फिर वहीं रहेगा आपका दिमाग सी। अगर ना जाए तो अपन भोजन उसका मिलेगा नहीं, और भोजन मिलेगा नहीं, शिकार करने नहीं जाएगा तो भोजन मिलेगा नहीं, सोया रहेगा वाला जो बनेगा यहाँ वाले के बराबर। ठीक है, तो ये दोनों नियम है। और ये देखिए आपतित, परावर्तित और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। ठीक है, इसको बने समझेंगे एक बिंदु है ना, इसको एक बिंदु समझेंगे, मिल रहे हैं। अच्छा, ये कौन आपतन कौन आई और थे नहीं सुप्तस्य प्रविशन्ते मुखे मृगा। क्या बोला कि उद्धमैनैव सिद्ध्यन्ति कार्येन मनोरथे नहीं सुप्तस्य प्रविशन्ते मुखे मृगा। है ना, मजा आएगा। चलिए, कहने का अर्थ है कि आगे थोड़ा कहानी कहा जाए, क्या हो जाए, यूँ हो जाए, यूँ ना हो जाए, ये हो जाए, क्या हो जाए, बातें कुछ करेंगे ऐसी कि दिल में हो जाए वैसी। हाँ, चलिए आइए बातें करते हैं, समझे। हाँ, बातें ये होगी, कौन सी बातें होगी, बातें ये होने वाली है कि हम लोग देखे थे, क्या देखे थे कि प्रकाश से संबंधित बातें जो हुई थी कि माध्यम एक समांगी माध्यम था, एक विषमांगी माध्यम, है ना। तो समांगी माध्यम एक विषमांगी माध्यम में आप हम लोगों ने समझा था, क्या समझा था कि कब कोई प्रकाश किरणें आती है तो मैंने वहाँ पर एग्जाम्पल लिया था, हवा लिया था, जल लिया था, और क्या लिया था, हवा, जल, और क्या था, कांच। तो इसमें बातें किए थे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा समझ लेंगे, प्रकाश ही चल रहा है, क्या चल रहा है हम लोग के साथ, प्रकाश की बात करें, थोड़ा नीचे लिखते हैं, समझे। प्रकाश जिसको बोलते हैं, हम लोग चैप्टर नहीं चल रहा है, प्रकाश LIGHT, लाइट। तो लाइट के बारे में ही चल रही है बातें, ठीक है। बात ये है, हम लोगों ने समझा था कि हवा, थोड़ा सा बात कर लें, और जैसे मेरे पास ये है हवा, तो हवा है, कौन सी बात है, हवा। थोड़ी माध्यम की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है ना। तो थोड़ा माध्यम पर चर्चा कर लेते हैं कि माध्यम कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। जब प्रकाश कहीं गमन करे, क्या करे, जब प्रकाश गमन करे, सब लोग तैयार है ना काम बढ़ाए जाएंगे, हाँ आगे बढ़ाए ना। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं, क्या शुरू करना है, वही माध्यम। माध्यम कौन सा माध्यम, बातें वही माध्यम जो हम लोग कर रहे थे, माध्यम की बातें करते हैं। तो माध्यम जो है ना, समझे क्या है, माध्यम ये कई प्रकार के है। तो प्रकाश जिसमें गमन करे तो उसको दो तरह से बांट दिया गया है। एक तो हमने लिया हवा, दूसरा जल, क्या है, जल, और तीसरा क्या है, कांच है, ठीक है ना। कांच क्या लेना है हमें, कांच, ये है कांच, जल की जैसा नहीं देखे, क्या है, कांच। अब ध्यान देना है कि प्रकाश जिस माध्यम में खूब तेजी से चले, प्रकाश जिस माध्यम में खूब तेजी से चले तो इसका नाम समझेंगे, क्या चीज, उसका नाम होगा विरल माध्यम। अब बताइए, हेम्य प्रकाश को चलने में, हेम्य प्रकाश किरण को चलने में, हेम्य प्रकाश किरण को चलने में के में ज्यादा तकलीफ है, तकलीफ के में है, तो हवा है, ज्यादा रुकावट नहीं है, ठीक है। ध्यान से समझे, प्रकाश किरण आएगी, जैसे यहाँ से सूर्य प्रकाश है, ये में आई, ये हवा है, ज्यादा रुकावट नहीं, हेकरा अपेक्षा हेमे तैसा रुकावट, हेमे क्या है, थोड़ा अधिक रुकावट। तो कहने का अर्थ है कि हमें प्रकाश की चाल जो है ना, प्रकाश की चाल थोड़ा धीरे धीरे, हेमे प्रकाश की चाल क्या है, थोड़ा धीरे धीरे। हेमे प्रकाश की चाल हेकरा से तुलना करेंगे, अकेले तो हम थोड़ी बात करेंगे, तुलना में कम से कम दो चीजें, तो इसमें तुलना करें तो हेमे हवा में प्रकाश की चाल क्या होगी, अपेक्षाकृत, हेकरा अपेक्षाकृत हमें ज्यादा, प्रकाश हवा में जल की अपेक्षा अधिक तेजी से गमन करेगा। अच्छा, अब बात करें कांच की अपेक्षा जल में, तो सुनिए, जल में प्रकाश तेजी से गमन करेगा, लेकिन किसका अपेक्षा, कांच का अपेक्षा, मालूम चला, कांच की अपेक्षा प्रकाश जल में तेजी से गमन करता है। इसका अर्थ है कि हवा, सुनिए बढ़िया से, हवा, जल और कांच, हवा, पानी, कांच में सबसे ज्यादा तेजी से प्रकाश किस में चलेगा, तो हवा में, ओकरा से थोड़ा कम के में जल में, और सबसे कम के में कांच में। तो प्रकाश जब चलता है ना, तो इस आधार पर प्रकाश यानी माध्यम बांट गया दो माध्यम, एक तो हो गया विरल माध्यम और दूसरा का नाम होगा सघन माध्यम। कौन सा माध्यम, सघन माध्यम। तो नाम है एक का रेयर, एक को डेंसर, इसको बोलते हैं रेयर मीडियम, इसको क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम। थोड़ा ध्यान लेंगे आप लोग।
अब जो है कि बात ये करनी है कि सघन माध्यम या विरल माध्यम किसे कहेंगे, ठीक है। तो लिख लेना होगा, कॉपी कलम रखे हैं ना, यहीं बैठने से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। बोला गया है सोचने से काम होने वाला नहीं है, क्यों? क्योंकि उद्मनैव सिद्ध्यन्ति कार्येण सिद्ध्यन्ति कार्येण मनोरथे न हि सुप्तस्य स्यस्य प्रविशन्ते मुखे मृगा, है ना, मजा आएगा। चलिए, कहने का अर्थ है कि चीज को सोचने से, है ना, सोचने से हर कार्य की सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। सी अगर सोचे, सोया हुआ रहे और मेरे मुख में भोजन आ जाए तो समझिए कि बड़ी मुश्किल है, सिंह को भोजन मिलेगा नहीं, सिंह को खुद अपने भोजन के लिए वहां से चलना पड़ेगा। अर्थात कहने का अर्थ कि आप जैसे पढ़ाई कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि खूब पढ़ें, खूब पढ़ें, खूब देखें, खूब समझें, सोचें ना, लेकिन उसको काम को करिए, करिएगा ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आएगा। नहीं करिएगा, आएगा तो हम कहें कि आ जा मेरा भोजन, तो आने वाला है नहीं है। इसलिए बोला गया है उद्मनी वसित अधिकार नंबर थे नहीं सिर्फ जिससे प्रविशता मुख्य मेरी का बातें करते हैं आगे यहाँ, ठीक है। चलिए बातें करते हैं यहाँ पर। विरल माध्यम ये है, तो देखिए विरल माध्यम किसे कहेंगे, सघन माध्यम किसे कहेंगे, समझे। सबसे पहले करना यह है कि वह माध्यम जिसमें प्रकाश क्या है, वह माध्यम जिसमें प्रकाश अपेक्षाकृत तेजी से चले, तेजी से गमन करे, उसका नाम क्या होगा, विरल माध्यम। और वह माध्यम जिसमें प्रकाश अपेक्षाकृत तेजी से ना चले, थोड़ा कम चले, तो उसको क्या बोलना है, सघन माध्यम। बातें समझिए, ना समझे तो समझे जरा सा। हम कहें कि आप समझिए, अपने घर से निकलते समझिए इसको सघन विरल को, प्रकाश के चलने के लिए हवा, जल, कांच है। अब थोड़ा देख लेते हैं, निर्वात भी है। अब देख लेते हैं हम लोग को घर से, आप सोचिए आप घर से चलना शुरू किए, घर से चलना शुरू किए तो इसके बाद रोड में सड़क पर आए ना, तो सड़क पर आए तो सड़कवा पर भीड़ भाड़ थोड़ा कम होगा, भीड़ भाड़ कम होगा, ठीक है। रोड पर आए, थोड़ा सड़क पर आए तो भीड़ भाड़ कम होगा। घर से थोड़ा निकले तो थोड़ा सा हल्का सा सड़क पर चढ़े, सड़क पर घर की अपेक्षा तो ऐसा ज़्यादा मिला भीड़ भाड़। वैसे जैसे गए तो आप मार्केट में चले गए, कहाँ चले गए, मार्केट, मार्केट समझता है ना, बाजार में, कहाँ, बाजार में, कहाँ, बाजार में। अब बाजार में जब गए तो बाजार में जाने के बाद देखिए बहुत सारा लोग पड़ा हुआ है, बाजार में ढेर सारा लोग पड़ा हुआ है। सोचिए कि कैमे आप तेजी से कैमे चले, आप घर से निकले तो थोड़ा तेजी से चले, सड़क पर आए तो थोड़ा सा हल्का सा कम हुआ क्योंकि यहाँ थोड़ा भीड़ हो गया। और यहाँ से थोड़ा हो सकता है कि घर से चले, एक मानने समझने के लिए बात कर रहे हैं। और जैसे मार्केट में तो ढेर सारा लोग आ गया, यानी कहने का अर्थ है कि इसमें आपका जो बेग है, बेग चाल थोड़ा कम हो गया, चाल क्या हो गया इसमें कम। आप जो तेजी से चल रहे होंगे ना, उतना तेजी से इसमें नहीं चलेंगे क्योंकि भीड़ भाड़ है, और थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे। तो कहने का अर्थ है कि यही खाली था, तो सुनिए खाली सेंस रखेंगे तो विरल समझेंगे प्रकाश खातिर। और जो घाना भेटाया उसको क्या समझना है, सघन, उसको क्या सोचना है, सघन, कौन सी खातिर, प्रकाश के लिए। तो समझ में आया, खाली का माने क्या सोचना है, खाली माने विरल सेंस में, और सघन का माने क्या होगा, थोड़ा सा उसमें दिक्कत होगा, थोड़ा सा दिक्कत। तो सोचिए प्रकाश जैसे हवा में आएगा तो एकदम डायरेक्ट आ गया, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जल में आया तो जल में आने के बाद जैसे हवा आया, जल में आया तो थोड़ा सा उसको तकलीफ हुई, और जल के बाद थोड़ा कांच में तो उसको परेशानी ही है। तो ध्यान रखना है, प्रकाश की चाल हवा में कितनी मानी जाती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 लाख, है ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। जल में कितना, जल में 225, है ना, इतना 225 कितना हो जाएगा, 225, यानी इसको छोड़ देंगे ना, इसको कहेंगे सीधे से 225 ना करके हम ऐसे बोलते हैं। थोड़ा सा देखिए, इसको 3 लाख समझें, कितना लाख, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और इसको कितना, तो 2.5 लाख, कितना, 2.5 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और ये है, इसमें है 2 लाख 1 कितना, 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड, याद रह जाएगा। देखिए लाइट जो है ना इतना परेशान कर रखा है कि बड़ी दिक्कत है। हाँ चलिए, तो बातें हम लोग कहाँ कर रहे थे, आइए बातें कर रहे हैं, शुरू करना।
तो वही चीज़ है कि जैसे आप घर से निकले तो आपने देखा इस तरह से समझने के लिए। तो हाँ, बात कर रहे थे कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो हवा में कितना 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इसका कितना, जल में कितना, 2.5 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 2.5 लाख किलोमीटर पर सेकंड। आकाश में कितना, 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। याद रह जाएगा ना, ठीक है। अब बात करते हैं, चलिए इसके बाद हम लोग को है टॉपिक ये है कि आपको मैंने बता दिया कि माध्यम कई तरह का है, समझ गए होंगे, कि जिसमें प्रकाश तेजी से चले विरल माध्यम, जिसमें प्रकाश थोड़ा धीमा चले तो दोनों के अपेक्षाकृत उसको बोलते हैं सघन माध्यम। अब आते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में थोड़ा देखा जाए कि प्रकाश के परावर्तन किस तरह से होता है, उसका डिस्कस किया जाए कि कैसे कैसे बातें होगी। चलिए जी, थोड़ा देखा जाए, इतनी सारी बातें कैसी होगी सर। अरे बहुत आसान है ना, होगी। अपने आप को क्यों मुरझा लेते हैं, ज़रा सा सोचिए। ज़िंदगी की अब की ही शुरुआत हुई है और बहुत चीज़ें अभी करनी है। चिंता न करिए, धीरे धीरे सब हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे सब हो जाएगा। बड़ा गर्मी है जी, गर्मी तो पसीना जान लो। चलिए अरे माफ़ करिए, थोड़ा सा देखिए आगे समझें, मस्ती से पढ़िए। आते हैं अब प्रकाश, अगला चीज़ समझें, प्रकाश के विषय में आगे चलते हैं। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, इसको समझना है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, LACTA1, रिफ्लेक्शन ऑफ, क्या कहते हैं इसको, LIGHT, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, समझना है। सीधी सी बात है, कोई बात नहीं। देखिए अभी हमने बॉल लगाया है ना, रिफ्लेक्ट हुआ, प्रकाश का परावर्तन हुआ, जिसकी वजह से हमने देखा और ये सारी चीज़ें दिख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है। किसके कारण, किसके कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिख रहा है। हमने बॉल लगाया है ना, अब यहाँ से टकरा रहे हैं प्रकाश की किरणें, सब टकरा कर लड़ जाना, ये सारी घटनाएं हैं किसका, प्रकाश का परावर्तन। बट समझें अभी क्या है, फिजिक्स में समझें, ये तो दैनिक जीवन में हो गया। टकराएगी प्रकाश, आंखों तक जाएगी, वस्तु दिखाई पड़ेगी, बातें होगी। तो चलते हैं, शुरू करें। प्रकाश का परावर्तन समझिए। परावर्तन शब्द में आपको मैंने पीछे बताया है कि टकरा कर लौट जाना उसी माध्यम में। बात यहाँ ये है कि थोड़ी सी कहानी ये है, सॉरी, जमाई कभी आ जाता है, लेना पड़ता है और लेनी होगी, क्योंकि अनैच्छिक क्रियाएं है ना। अब बातें हैं यहाँ पर कि जब कोई प्रकाश, समझे इसको, प्रकाश को हम दिखाएं, आपको समझाएं कि कैसी कैसी बातें हैं, समझिए। मैंने सतह लिया, एक सतह कुछ इस तरह से देखने को मिल रहे हैं, जिसको बोलेंगे समतल सतह। कौन सा सतह, समतल, क्या है, सतह है। और इसी को जाकर हम लोग बोलेंगे समतल दर्पण चलकर, ठीक है। और ये है उभर खाभर, उभर खाभर सतह। तो ध्यान रखें, उभर खाभर ऊंच खाल है ना। अरे ऊंच खाल, खेत जोताता है, खेत परती खेत है एकदम बराबर, तो उसको बोलिएगा थोड़ा सा, थोड़ा समतल हल्का समझेंगे। और वही जोता होता गया पूरा, तो क्या हो जाएगा, उभर खाभर ढेर हो गया। बात समझ गए। कहने का अर्थ है कि जो सतह ऐसा दिखे एकदम प्लेन हो, क्या बोलना है, समतल सतह। जो उभर खाभर ऊंच खाल दिखे, वो क्या हो गया आप लोग का, वो आपका रूखरी सतह, उभर खाभर सतह, ये सब देख रहे हैं। खेला है प्रकाश का, सुनिए, समझना है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, किस तरह से होता है, इसका थ्योरी समझे बढ़िया से। प्रकाश ही हमने, मैंने माना कि यहाँ से कोई प्रकाश स्रोत है, तो थोड़ा देर हमने समझा कि अब सूर्य हैं, और यहाँ से प्रकाश किरणें आई, क्या हुई, प्रकाश किरणें आई, यहाँ टकराई, टकराई, तो टकरा कर फिर वापस क्या हो जाएगी, चली जाएगी। अब जब हम अभिलंब डाल दिए, फिर किरणें आई, फिर टकराई है जवा, टकरा कर चली गई। मैंने कहा डाल दिया थोड़ा अभिलंब, देखेंगे जरा सा किस तरह से घटना। इसके अभिलंब पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ सतह जो है उभर खाभर है, तो अभिलंब जाकर टकरा जाएगी, कहीं ना कहीं अभिलंब मिल जाएंगे, अभिलंब कहीं ना कहीं मिलेगा। तो ये है, तो देखेंगे उभर खाभर है, तो कुछ मामला गड़बड़ सड़बड़ लग रहा है देखने में। तो ऐसा जो परावर्तन होगा जिसमें अभिलंब आपको सही सही ना मिले, सही सही समतल में ना दिखाई दे, एक समांतर ना दिखाई दे, तो सोच लीजिए
कि प्रकाश के परावर्तन हुआ, टकरा कर लौट गई, लेकिन यहाँ भी परावर्तन हुआ। ध्यान रखिए क्या हुआ, परावर्तन। प्रकाश टकराई, इसी माध्यम से आई और इसी माध्यम से टकरा कर फिर वापस लौट गई। सब नहीं, कुछ प्रकाश है ना, ध्यान रखेंगे, कुछ प्रकाश यहीं अवशोषित हो जाती है, कुछ प्रकाश लौट जाती है। अब बातें करते हैं यहाँ ध्यान दीजिएगा। जब प्रकाश किरण यहाँ से आती है, समतल सतह पर पड़ती है, टकराती है, टकरा कर वापस लौट जाती है। ध्यान से सुन रहे हैं? कहाँ ध्यान है आप लोगों का? थोड़ा गौर किया करें, गौर करेंगे तो ना समझेंगे चीज को। अजीब हाल है, अरे अजीब हाल है नहीं, समझिए, जरा सा सीख लीजिए, है ना। क्या करना है, जरा सा सीख लीजिए। कब सीखेंगे, थोड़ा देखेंगे तब ना, सुनेंगे तब ना सीखेंगे। सर सीख कर क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, आपका एग्जाम पास। अरे एग्जाम पास सर ऐसा ही हो जाता। अरे भाई तुम अच्छे करोगे ना तो पढ़ किस लिए रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हो? कुछ तो करो 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 करो, जिंदगी है, इसको करिए। अच्छा अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। बातें करते हैं ऐसी होती है, मन में बातें ऐसी आती है, बट आए तो उसका अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है, उसको अच्छे से रखना है, पढ़ाई करते रहना है कुछ दिनों तक, पूरे जीवन भर नहीं, कुछ दिनों तक पढ़िए। यहाँ तक हुआ कि जब प्रकाश किरणें आई, टकराई और वापस लौट गई, तो यहाँ पर हम एक अभिलोम डालें। क्या डालें? एक अभिलोम। अब किरणें यहाँ से आई है, कहीं से चलकर आई है, फिर किरणें यहाँ से देखिए आई और टकराई, टकरा कर फिर चली गई। इसमें गौर किया करें, इसमें गौर किया करें। फिर मैंने अभिलंब डाला, यहाँ से अभिलंब डालेंगे तो मुझे मालूम चला कि इन दोनों में, इसमें और इसमें डिफरेंट क्या है। गौर किया, इसमें है कि अभिलंब देखिए जाकर मिल जाएगा कहीं ना कहीं। बातें समझ आ रही है? देख रहे हैं? चलिए आइए जल्दी से इसमें अभिलंब की बात करते हैं। देखिए अभिलंब किस तरह से, समानांतर। कैसा? समानांतर निकल जाएगी। तो कुछ बात यहाँ है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ नियम लगेंगे, लेकिन यहाँ नियम नहीं लगने वाले हैं। तो ध्यान रखना है कि प्रकाश का ये भी परावर्तन हुआ, यहाँ भी परावर्तन हुआ, टकरा कर लौट गई घटना हुई, जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में पुनः लौट कर चली गई। तब परावर्तन यहाँ भी है, परावर्तन यहाँ भी हुआ है, अब परावर्तन यहाँ भी हुआ है, ध्यान रखें। तब परावर्तन यहाँ, परावर्तन यहाँ, लेकिन ओरिजिनल में परावर्तन कौन सा हुआ वो समझिए। इसमें कोई नियम नहीं लगेगा, ये नियम पर नहीं आधारित है, तो इसको बोलते हैं नियम पर नहीं है, नियमित नहीं है, तो इसका नाम है अनियमित परावर्तन। इसका नाम क्या हो गया? अनियमित परावर्तन। याद रहेगा? ओके। आइए जरा इसको देखें। इसमें नियम लग जाते हैं, और नियम लग जाते हैं तो नियम लग जाते हैं तो समझे क्या होता है। जब नियम लगेगा तो इसको बोल देंगे नियमित परावर्तन। इसका नाम क्या हो गया? नियमित परावर्तन। चीजें समझ रहे हैं? ओके। तो जो किसी नियम पर ये ना लगे, जिसमें प्रकाश तो टकराई लौट कर चलेगी, अगर वो नियम पर कार्य नहीं किया, तो इसका मतलब कि कौन सा परावर्तन? अनियमित परावर्तन हुआ, लेकिन अनियमित। अब इसकी बारे में बातें नहीं करनी है, बातें होगी इसी में, फिजिक्स में इसी के विषय में अध्ययन किया जाएगा, और इसी से संबंधित जो भी है प्रकाश की घटनाओं से सारे बारे में पढ़ाई करेंगे। और इसी को बोलते हैं हम लोग, जरा ध्यान रखें, इसी को बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन। ध्यान रखें, प्रकाश का परावर्तन इसको बोलेंगे, नियमित परावर्तन को। अनियमित परावर्तन को प्रकाश का परावर्तन के रूप में नहीं रखा जाता है, इसी के विषय में पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो चलिए बातें आगे करते हैं, वो समझें। बातें कुछ ऐसी है, बातें कुछ ऐसी है, कैसी है थोड़ी देखी जाए। इसमें नियम देखिए क्या क्या है, समझे। प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो पहला चीज देख रहे हैं आप लोग, इसमें है किरण आ रही है ना, तो इसका नाम है आपतित किरण। टकरा कर इधर से चली गई तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। हाई जो बिंदुआ है, इसका नाम है आपतन बिंदु। इसका नाम क्या है? आपतन बिंदु। आने वाली किरण आपतित। सतह के जिस बिंदु से टकराने वाली जो बिंदु है, माने टकराई जिस बिंदु पर, वो बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु से टकरा कर जो किरण जा रही है लौटकर उसी माध्यम में, तो का नाम है परावर्तित किरण। और इसी आपतन बिंदु पर मैंने क्या डाल दिया, क्या डाला? एक अभिलंब, यानी लंब डाला। इस लंब का नाम क्या रखा? अभिलंब। सीधी सी बात है। तो आइए बारे में, इसी के बारे में पढ़ा जाए, और यही चीज है तो ध्यान रखेंगे आप लोग। प्रकाश के परावर्तन के विषय में थोड़ा समझा जाए कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं। पीछे तो डेफिनेशन बता चुके होंगे,
अब यहाँ से फिर चलते हैं आगे, थोड़ा समझें अब इसके विषय में, है ना। और इससे बहुत सारे पदों को व्याख्या किया जाएगा और पढ़ा जाएगा। थोड़ा चलते हैं, तब कुछ समझ में आ गया कि परावर्तन कई तरह से होता है। कितने सतहों से जवाब दे सकते हैं? एक ऊबड़ खाबड़ सतह से, और दूसरे चिकनी सतह से, समतल सतह से। यानी प्रकाश का परावर्तन दो तरह से होता है। एक होता है नियमित, एक होता है अनियमित। अनियमित परावर्तन को हटा दिया जाता है और सिर्फ किसको देखा जाता है? नियमित परावर्तन को। और नियमित परावर्तन को ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। इसको जरूर ध्यान रखेंगे। नियमित परावर्तन को ही क्या बोला जाता है? प्रकाश का परावर्तन। आइए इसके विषय में अब चलते हैं विस्तार से खबरें। आइए, मैंने लिया एक कौन सा दर्पण? ये कौन सा दर्पण हो गया? समतल दर्पण। ध्यान रखें, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो, उसे क्या बोलते हैं? समतल दर्पण। यह है समतल सतह। आना जी, थोड़ा देखें इधर क्या है। बातें कुछ ऐसी है, कैसी है? ऐसी है। कोई किरण आ रही है, सुनिए। कोई किरण कहीं से आई और समतल सतह पर टकराई, तो है जो आने वाली किरण है, किसी सतह पर आकर पड़ने वाली किरण है। सतह है, इस सतह पर आकर पड़ने वाली जो किरण है, वो किरण का नाम है आपतित किरण। क्या नाम रखेगा? आपतित किरण। आपतित किरण। आई तो आपतित, आ जाई तो जापतित। अरे जापतित ना, ध्यान दीजिए, उसको बोलते हैं परावर्तित, है ना। किसी सतह पर आकर पड़ने वाली किरण का नाम क्या हो गया? आपतित किरण। याद हो जाना चाहिए, लिखते भी रहिएगा, लिखेंगे तो वो ना काम चलेगा। चलिए अब बोल दिए हैं डेफिनेशन क्या होगा। चलिए टकराई यहाँ, तो ध्यान रखें, आपतित किरण है सतह के, परिभाषा लिख लेंगे। आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर टकराती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ध्यान रखें, इसका नाम क्या है? आपतन बिंदु। क्या समझ में आ गया होगा? आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर टकराती है, उस बिंदु का नाम क्या रखा गया है? आपतन बिंदु। कंफर्म? आगे बढ़िए। अब देखिए, आपतित किरण सतह के जिस से टकराई, टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाने वाली जो किरण है निश्चित दिशा में, तो उसको कहते हैं आपतित। जापतित नहीं, नाम है परावर्तित किरण। इसका नाम क्या है? परावर्तित किरण। ध्यान रहेगा। चलिए फिर से देखिए, ये इधर आपतित, परावर्तित, टकरा कर लौट गई इसलिए परावर्तित। अब बातें करेंगे यहाँ पर, समझिए। बातें ये होगी कि हमने इस आपतन बिंदु पर एक अभिलंब डाल दिया। अभिलंब ना, इसको कहेंगे लंब। क्या डाला मैंने? लंब। लंब 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 लंब। अरे जरा सा लंब कर लेने दीजिए ना इसको। आइए, मैंने डाल दिया, लंब डाल दिया। गौर करें, तो यहाँ पे कोण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कोण। और यहाँ भी क्या बन जाएगा? कोण। तो गौर करें, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, सतह के, देख रहे हैं यहाँ पर आपतन बिंदु पर डाला गया लंब है। लंब है, ये लंबवा के नाम है अभिलंब। अभिलंब, ठीक है। अभिलंब पहले समझे, बारीकी से, मजे से समझिए और पूरा एकदम दिमाग में उतरे। दिक्कत होगा तो थोड़ा कादून कहता है ना, वो डाल दीजिएगा कमेंट, है ना। तो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं आगे। तो यहाँ से बातें हैं कंफर्म, बढ़ते हैं आगे। तो अभिलंब हो गया। अब यहाँ जो कोण बना है उसको बोलते हैं, समझिए, हई है आपतित किरण, का नाम है अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में है बना कोण, इसका नाम है आपतन कोण। आपतन कोण को किससे सूचित किया जाएगा? आई से। आई आना तो जाई, तो जाई तो हेजवा ना। तो आपतन कोण का परिभाषा दे देना होगा। फिर चलिए अभिलंब की बात करें। यानी यहाँ देखिए, हाई है अभिलंब, हाई का है परावर्तित किरण। नाम क्या है? अभिलंब। हाई का है परावर्तित किरण। देख रहे हैं, तो ध्यान रहे। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में है एगो कोण बन गया। कोण देख रहे होंगे यहाँ पर कोण। ये कोण का नाम है परावर्तित है, तो इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। नाम क्या हो गया? परावर्तन कोण।
और इसको किससे शुरू करेंगे? आर से। अब ये आर से हो गया। कुछ नाम रख लेते हैं, इसका नाम ए ओ एन, इसका नाम होगा बी। किरनाई, टकराई, जाई, कुछ होगा इसी बात है। तो अब जरा गौर करेंगे कि क्या मालूम चल रहा है कि यहाँ पर देखिए, अब परिभाषा सबसे पहले एक एक करके लिख लीजिए, बोल देते हैं। आपतित किरण किसे कहते हैं? सीधे से परिभाषा, किसी सतह पर, देखिए किसी सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण, पहला डेफिनेशन। दूसरा देखिए, यहाँ आपतित किरण कौन सा है? आपतित किरण देखिए कौन कौन है। आपतित किरण जोन है, लिख देते हैं नाम, चित्र में देखेंगे। आपतित किरण कहाँ देखना है? चित्र में। कौन है इसमें? एओ, 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 एओ। चलिए देखिए जरा सा क्या है। आगे बात करते हैं थोड़ा सा। अब आपतित किरण हो गई, उसके बाद है, जरा देखिए इसको बोल देते हैं, इसका नाम है परावर्तित किरण। दूसरा पॉइंट देखेंगे आप लोग, परावर्तित, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण इस चित्र में देखेंगे ना तो हाई मिलेगा ओ बी। क्या नाम होगा? ओ बी। बात करेंगे अभिलंब, तीसरा पॉइंट समझे, अभिलंब। क्या सोचना है? अभिलंब। तो अभिलंब कौन है इसमें? हाई है, हाई, जिसका नाम है ओ एन, ओ एन, ओ एन। अभिलंब क्या हो गया? ओ एन। अब आगे चलते हैं, आगे थोड़ी सी कहानी देखिए। चौथा पॉइंट समझे। चौथा पॉइंट इसमें क्या है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण। तो आपतन कोण जो है ना, वो कौन सा है? आपतन कोण बराबर आई। और ये आई किसके बराबर होगा? गौर करें, यहाँ से लिखते हैं ए ओ एन। तो कोण ए ओ एन बराबर इसी को कहते हैं आई। फिर है से देख लेते हैं परावर्तन कोण। ध्यान है? चलते हैं तो ध्यान रखिए, परावर्तन कोण। अरे आप लोग का ध्यान इधर उधर नहीं हो रहा है। चलिए आइए, परावर्तन कोण है। अब परावर्तन कोण किसको बोलेंगे? एन ओ बी, कोण एन ओ बी, और इसको बोलते हैं आर। तो यहाँ पर दो नियम काम करता है, ध्यान रखिएगा। नियम में जो दो लगेगा, कौन कौन सा ध्यान रखेंगे? नियमित परावर्तन है ये, तो इसमें दो नियम लगते हैं। पहला नियम समझें, पूछा जाए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? आंसर क्या देना है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम। कितने नियम? दो नियम। और वो दोनों नियम लिखिए, और नहीं तो यही से समझा देते हैं, यही से काम फरिया जाएगा, लिख लीजिएगा, हालांकि यही सब हो जाने वाला है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? आंसर होगा दो। पहला नियम समझिए। नियम नंबर फर्स्ट, नियम नंबर फर्स्ट यहाँ कर देते हैं, गौर करें। यहाँ से मैंने कहाँ आ गया? यहाँ गौर करें। पहला नियम कि है आपतित किरण, ध्यान से सुने, कौन सा किरण? आपतित किरण है। कौन सा? परावर्तित किरण। तथा क्या है? अभिलंब। तीनों एक ही समतल में होते हैं, ध्यान देना है। तीनों कहाँ होते हैं? एक ही समतल में। अर्थात ए ओ बी और ओ एन के लिए तीनों एक ही पॉइंट होते हैं। तो ये पहला नियम, देखकर इसे बोल देंगे, ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, सीधे समझो। यह है ए ओ बी और ओ एन, तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो देखिए हुआ क्या ना कि लाइट चल गया था, ठीक है। लाइट चल गया था तो नींदिया आ गया, है ना। तो लाइट चल गया, नींदिया आ गया, क्या करी? नींदिया आवे, पढ़ी कि हम ना पढ़िए, पढ़िए ना, शब्द कैसे लगा दिए ना। तो देखिए बात ये हुई, आपको बताए थे कि दो नियम होता है। पहला नियम तो आपको बता दिया। दूसरा नियम ये था ना, दूसरा ये नियम ये है कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, मतलब कि ये आर जो है आई के बराबर होता है, ठीक है ना। यही दो नियम है कि आपतन कोण जोन आई है वो परावर्तन कोण आर के बराबर, यानी परावर्तन कोण आर आपतन कोण आई के बराबर, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर। यही दो नियम होते हैं। बस एक बार रिपीट कर देते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। एक तो हो जाएगा कि आपतित किरण, ये अपरावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम कि परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जरा समझें। इसको समझने के लिए क्या करेंगे? हम सिंपल सी बातें रखेंगे हमारे पे बॉडी में ही समझने के लिए, ठीक है। इसको थोड़ा एक समझें कि मैंने इसको माना, इसको थोड़ी देर के लिए बॉडी को ना हम मान लेते हैं कि ये क्या है? एक समतल है और प्रकाश किरण आई है। तो सुनिए,
ये बाएं है ना। तो इधर से हमने माना कि किरण आई, ठीक है, तो किरण आई तो इसको बोलेंगे आपतन, ठीक है। आप आपतित किरण है, आने वाली किरण क्या है, आपतित किरण है, यहाँ आई, आने के बाद इन्हें टकराई, ठीक है, टकरा कर इधर देखिए टकराई, और टकराने के बाद फिर वापस क्या हुई, लौट कर चली गई। तो हई जाई, हई किरण आई, तो आने वाली आपतित, हई जाने वाली है, इसलिए क्या बोलेंगे, परावर्तित। तो सुनिए, एक बीच में क्या है, पूरे बॉडी को क्या समझिए, लंब, और ये है अभिलंब, ठीक है ना, क्या समझना इसको, पूरा अभिलंब। तो समझिए इनको, हेजा से हेजा माने एक बीच में आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना है इसको बोलते हैं आपतन कोण। इसको क्या बोलना है, आपतन कोण। ये जितना कोण से आई है तो है आपतन कोण, उतना ही कोण से है किरणें क्या होगी, लौट कर जाएगी। यानी यहाँ पर भी कोण जो बनेगा ना, वो यहाँ वाला जो बनेगा यहाँ वाले के बराबर, ठीक है। तो ये दोनों नियम है। और ये देखिए आपतित, परावर्तित और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, ठीक है। इसको बने समझेंगे एक बिंदु है ना, इसको एक बिंदु समझेंगे, मिल रहे हैं। अच्छा, ये कोण आपतन कोण आई, और ये क्या है, परावर्तन कोण आर, इसके बीच में है ना, ये आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग बात करेंगे इसके अगले वीडियो में कि जो है प्रतिबिंब के बारे में बातें करेंगे, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे तो बातें होगी। ओके।